रहती हैं। तो आज हम स्कूल के आसपास जितनी भी झाड़ियां हैं जहाँ की जंगली जानवरों को छिपने का मौका मिलता है वो उसकी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका खतरा हमेशा बना रहता है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारी जो गांव की महिलाएं हैं वो वहाँ सफाई करने जा रही हैं। तो आओ आपको भी हम वहाँ ले चलते हैं कि किस तरह से वहाँ पे सब लोग जो है गांव के झाड़ी वगैरह की जो बड़ी बढ़ गई है झाड़ियाँ उसकी सफाई कर रही हैं। तो आओ चलते हैं हम स्कूल की तरफ। ये है बचपन। हाँ हाँ। हम जंगलात वालों को बोला छावा हाँ। कि थोड़ा यू जो जंगली जानवर आना सी कि मतलब ये झाड़ी झनकारे कटाओ है ना। मतलब महिला मंगल दलों वाला देखण वाला कि मतलब भाई कि अपर गांव में इन कार्य की साफ सफाई कर है ना। तो हम लोग बहुत परेशान हैं, रात को हम बाहर नहीं आ सकते। अब हम बूढ़े आदमी हैं, हमारे को डर लगता है, हमारे घर के आगे पीछे भी झाड़ जन ये देखो सब लोग लगे हुए हैं सफाई अभियान पे। तो ये सब जो है स्वेच्छा से श्रमदानी कहा जाता है इसको भी। अब साथ में ये भी देखिए कि ये जो रोड, जो नई रोड ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी, ये है नीचे वाली रोड, ठीक है, NH 121। उसके साथ में नीचे है, उसके नीचे दूसरी रोड दिखाई दे रही होगी, ये है कोटद्वार वाली रोड। और ये तीसरी रोड जो ऊपर से बन रही है, जो अभी ताज़ी ताज़ी दिख रही है, उसकी वजह से जो है वो बाकी दोनों रोडें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। नीचे कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का एरिया वो पूरा जो है ऊपर के जो है मिट्टी से, पत्थरों से भर चुका है। वो देखिए आप, जिसकी वजह से क्या है, वो जंगल जो था, वहाँ जंगल में जो जानवर रहते थे वो जंगल से नीचे आ गए आबादी में। तो कई बार हम आपको ये बता दें कि हमारे गांव के ही कुछ लोगों ने जो हमारी गौशालाएँ जो हैं उसके आसपास जो है जंगली जानवर, उस पर एक आध बार तो बाघ को भी देखा है, वहाँ घूमता नज़र आया है। तो प्रशासन से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इसके ऊपर वृक्षारोपण भी किया जाए अगर संभव हो, या फिर कुछ सुविधा ऐसी दे दी जाए ताकि फर्दर जो है बरसात में ये और ज़्यादा डैमेज ना हो।
चलो धोखे ना देखी कहाँ ये मतलब कि कोई काम जा 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 तो जैसे आज हमारे जो है सब महिला मंगल दल या महिला शक्ति से बोल सकते हैं हम, जिनकी वजह से जो है आज जो है ये सफाई अभियान शुरू हुआ। और इस अभियान के पीछे तो आपको उद्देश्य मालूम ही है कि भाई आसपास की छोटी मोटी झाड़ियाँ जितनी है उसका जो है काटने का था, ताकि जो है आजकल आपको सबको मालूम है कि गाँव में जंगली जानवरों का बहुत भय बना हुआ है और आसपास बहुत मात्रा में जो है जंगली जानवर अब घरों के नज़दीक, गाँव के नज़दीक दिखाई देने लग गए हैं। तो जिसकी वजह से जो है बार बार गाँव में सफाई होती है, लेकिन ये महिलाएं भी जो है अपने ही सामर्थ्य के अनुसार जो है इसमें काम दे सकती हैं झाड़ी वगैरह सफाई करने में, क्योंकि इनके पास और भी तो काम है, बच्चों को देखना, स्कूल के बच्चों को भेजना, मवेशियों को पालना, घास, खेती बाड़ी। तो अब मैं ये आप लोगों में से पूछना चाहूँगा कि आप इस माध्यम से जो है सरकार रखने या जंगलात रखने कोई अगर कुछ बोलना चाहना वालो तो आप भी शब्द बोला है, कोई बोलना चाहो कोई आप ही बोला। हाँ आप बोला भाभी जी, हाँ बोलो भैया आम्हाला त्याच्यात गामशे हमारी हैसियत ठेवली का आम्हाला काट्यात तिला की गोर बच्चों मला नाना बच्चा छी छोटा स्कूल मंदी बच्चा खेलती बच्चा अगर जंगली जानवर तो दुनिया भर का होगी। तुम वो बड़े लेना था अरे छोड़ना चाहूँ जानवर था ये अच्छी बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये अच्छी बात नहीं कि तुम भैर बड़े लेना था हमारे बस्ती में छोड़ जाना था, हमारे जंगलों में छोड़ जाना था, वो जंगलों नहीं रहना चाहिए, वो घर आ जाना चाहिए। रात 7 बजे हम भीतर चल जाना था, अब बच्चों लिए खुद थाड़ो हमारा घर बाग आना चाहिए भाई, हम तो डरना था पर हमारे सुरक्षा कार्य मतलब आप सब लोगों गाँव के विषय नमस्ते। और हम इन चंदो मतलब कि हमारे सारे अंदर जो भी झेड़ झिगड़ हुई थी वो तो हम साफ कर सकते, अगर आप लोग मतलब चांद चाहते ये जो हमारे सारे अंदर जो भी झेड़ झिगड़ मतलब हम वही तक कटला मतलब अगर मतलब सब गाँव सहमत थी पूरा गाँव का ना अगर घर बुना का मतलब जो भी तो मतलब हम ये साफ करना चाहता पूरा वजह से ना पर जो बड़ा बड़ा जानवर तो हाँ पर फिर मतलब ये फैलिया जो जेड़ जिगड़ मतलब ना सारे अंदर मतलब घर या पूर्ण जो भी थी अगर सहमत थी तो ना पूरा जेड़ जिगड़ तो अब बोलना मत यो कि जो गाँव के अंदर जो भी झाड़ झगड़ सी चाहे वो के घास बिछी लकड़ा बिछी है वो तक कटना में कोई गाय गुल नहीं दिया कोई कम से कम है कटने दिया कम से कम। हाँ तुम कुछ बना चाची नए जमाना का भी कुछ बोला थी। हाँ हाँ तुम बोला बेटा बोला कुछ हाँ बोल आओ थी है ना, डर तो तुम तभी लगी नहीं बनी बोली हाँ अकेला सभी है तुम बोल आओ थी और सफे का भी और भी जरूरत चाहिए गाँव नजदीक तो हम लोग कह रहे भिजूला है और जो जंगली जानवर आना चाहिए जानवर नहीं छोड़ा है ना। तुम लोग घास काटना चाहते
जो सब है काटा लो घास भी काटा अन्ना तो छोड़ जा सरकार चला लो बिल्कुल नहीं काटा का घास ना सब चल के रहने दे वो गोर चारी कुछ बिचारी मैं जब तुम खाना नहीं करना जी बागो को ठिकाना कहीं तुम्हारो तो क्या फायदा तुम लोगों तुम देगा कि है ना तुम तक जानो खेला नहीं घास काटा जो घास काटा जेड़ जिगड़ काटा लुकड़ा कोड़ भी ले लो घास काट ला सफाई भी कर लो ना फिर ले लो इन्हें बोलो किने ले हमारा अरे तो काट सफाई कर तुम लोगों को नहीं भाई हमारे तो क्या है तुम लोगों को ज्यादा देर चल रहा है क्या? हम तो दियो चलो ना क्या? नहीं जब लाल बटन बंद हाँ चल रहा है घास काटना चाहिए घास काटी के बस हो गया शांति। बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम लोगों दिखाऊं मैं? हाँ हाँ तुम लोगों बोला मैंने बोला बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं बड़ी तक खा डाल रही के बाद अरे बैठ जा यार। बैठ जा जब पूछा जाए तभी बात किया करो। तो आपको इस ब्लॉग के माध्यम से जो है गांव की समस्याओं को आपने हर किसी ने सुना होगा। लोगों में बहुत दहशत है क्योंकि अक्सर जो है गांव में जंगली जानवर बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देने लगे पिछले कुछ समय से। तो लोगों में ये आशंका भी है कि हो सकता है कि जंगली जानवर जो है जंगलात के लोगों ने जानबूझ के छोड़े हुए हों। तो कृपया मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से मैं प्रशासन से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो जंगलात के जितने भी लोग हैं या जो भी इससे संबंधित जो भी अधिकारीगण हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया इस तरह की चीज़ों पे जो है नियंत्रण लगाया जाए। गांव में हर गांव में जो है अपने जंगलात के लोगों को भेज करके इसके ऊपर आप अपनी समीक्षा कीजिए और लोगों का जो ये डर बना हुआ है इसको डर को दूर करने के लिए आपके पास अगर कोई इसके लिए कोई भी अगर सुविधाएं हो तो प्लीज़ उनको दीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं आप सबका अभिवादन करते हुए एक बार फिर इस देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत। इसको दो। इसको दो।